वंदे मातरम। मित्रों, बात आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कुंभ राशि का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि का निर्माण। दोस्तों, यदि आपने आज जो मैं आपको इस विषय पर जानकारी देने वाला हूं, इसे आपने बहुत अच्छी तरह समझा तो मैं निश्चित तौर से इतना कह सकता हूं कि आपको ज्योतिष पर बहुत सुंदर सी पकड़ हो जाती है। और खासकर मित्रों, फलित ज्योतिष पर बहुत सुंदर सी आपको पकड़ हो जाती है और आप खासकर राशियों को बहुत सुंदर तरीके से समझने लग जाते हैं, यदि आपको ये पता हो कि राशियों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, हमारे ज्योतिष के जो महान ऋषि हैं, उन्होंने जब ज्योतिष की विद्या हमारे सामने रखी तो उन्होंने हमें 12 राशियों का ज्ञान दिया, साथ ही उन्होंने हमें 27 नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया। जी हाँ दोस्तों, 27 नक्षत्रों का ज्ञान दिया और 12 राशियों का ज्ञान दिया। बात दोस्तों आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप अपने सामने बोर्ड को देख रहे हैं, जहां मैंने लिख रखा है 60 कला बराबर 1 अंश, 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि, यानी 30 अंशों की एक राशि होती है। मित्रों, इस बात को बहुत भली प्रकार आत्मसात हमने कर लेना है। जिस प्रकार दोस्तों हमें हमारे ज्योतिष पर 27 नक्षत्र हमें मिले हुए हैं, तो हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा। जी हाँ दोस्तों, नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। जैसा मैंने दोस्तों बोर्ड पर आप बहुत ध्यान से देखें, लिखा हुआ है एक चरण बराबर 3 अंश 20 कला। तो इस बात को हम जान गए कि 27 नक्षत्र हमें मिले और प्रत्येक नक्षत्र को हमारे ज्योतिष के जो महान ऋषि हैं उन्होंने 4 चरणों में बांटा हुआ है और प्रत्येक चरण का मान 3 अंश 20 कला है। बात को आगे बढ़ाएं कि कुंभ राशि का निर्माण अब कैसे हुआ, बात मैं उसकी करूंगा। तो दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों को कुंभ राशि के निर्माण में जगह मिली हुई है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, यानी एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो जो पहले 2 चरण हैं वो मकर राशि में आ चुके हैं। बचे हुए 2 चरण हमारे कुंभ राशि के निर्माण में शामिल हुए। तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, जिसका मान हुआ 6 अंश 40 कला। आगे बढ़ें दोस्तों, शतभिषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र जो है उसके चारों चरण जो हैं वो हमारे कुंभ राशि के निर्माण में शामिल हैं। तो चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला, चारों चरणों का मान 13 अंश 20 कला। दोस्तों आगे बढ़ें, कुंभ राशि के निर्माण में जो अगला नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसके 3 चरण, क्योंकि 4 चरण होते हैं तो यहां उनके 3 चरण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कुंभ राशि के निर्माण में शामिल हैं। तो 3 नक्षत्रों का कुल मान 10 अंश। तो कुल एक राशि के निर्माण में, जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, कि एक राशि के निर्माण में नक्षत्रों के 9 चरणों को लिया गया है। तो यहां पर हमने जब नक्षत्रों के चरणों का कुल योग किया तो नीचे लिखा हुआ है कुल 9 चरण। अब उनके अंशों का जो हमने कुल योग किया तो 30 अंश
तो मैंने बोर्ड को आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है कि 30 अंश एक राशि, यानी एक राशि का मान 30 अंश मित्रों होता है। तो दोस्तों जो हमारी कुंडली है, कुंडली में 12 खाने होते हैं और 12 खाने जो हैं वो किसी न किसी राशि को बता रहे होते हैं और एक राशि का मान 30 अंश होता है। इस प्रकार दोस्तों 12 राशियां 12 खाने तो कुल 360 अंश हुआ, यानी हमारी पूरी कुंडली 360 अंशों पर चलती है। दोस्तों जिस प्रकार हमें 9 चरण मिले हुए हैं नक्षत्रों के, उसी प्रकार जब हमारे ज्योतिष के ऋषियों ने, महान ऋषियों ने नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा, उसी समय उन्होंने नक्षत्रों के 4 अक्षर भी हमें दिए। जी हाँ दोस्तों, उसी समय हमें उन्होंने नक्षत्रों के 4 अक्षर भी दिए। आपने बोर्ड को बहुत ध्यान से मित्रों देखना है। गु गे, जी हाँ दोस्तों, गु गे, ये जो है धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों के चरणाक्षर, ये हमारे कुंभ राशि के अंतर्गत आ गए। चूंकि 9 नक्षत्रों के 9 चरणाक्षर इसमें आए हैं तो 9 अक्षर में मिले हैं। आगे देखें दोस्तों, बोर्ड को बहुत ध्यान से, सप्तविषा जो नक्षत्र है उसके चारों चरण हमारे इसमें आते हैं, तो चारों चरणाक्षर हमें कुंभ राशि में मिले। गो, सा, सी, सु, ये हमारे कुंभ राशि के अंतर्गत। आगे बढ़े दोस्तों, से, सो, दा, ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरणाक्षर, ये भी हमारे कुंभ राशि के में शामिल हो गए। इस प्रकार दोस्तों हमें 9 कुल 9 अक्षर भी दिए हमारे ऋषियों ने। प्रत्येक नक्षत्रों का 4 चरणों में बांटा और चारों चरणों के 4 अक्षर भी दिए। तो कुल एक राशि में चूंकि नक्षत्रों के 9 चरण, उसी प्रकार 9 चरणाक्षर भी हमें मिले। दोस्तों मित्रों, यदि हमें ये भली प्रकार ज्ञात हो किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र को मिलाकर किस राशि का निर्माण हुआ है, तो हम उस राशि को बहुत भली प्रकार, हमारी उस राशि को समझने में, उस राशि को जानने में बहुत हमारी सूक्ष्म पकड़ हो जाती है। जैसे कुंभ राशि में सप्तविषा नक्षत्र के चारों चरण शामिल हैं, तो सप्तविषा नक्षत्र के सारे गुण और स्वभाव कुंभ राशि में निश्चित तौर पर होंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण हैं, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बहुत सारे गुण स्वभाव हमारे कुंभ राशि में होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण ही हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के मतलब कि 2 चरण हैं, अंतिम 2 चरण हैं, तो कुछ गुण और स्वभाव हमारे कुंभ राशि में निश्चित रूप से दोस्तों होंगे। तो जब हमें ये पता हो दोस्तों कि जो कुंडली है उसमें 12 खाने हैं और प्रत्येक खाना किसी न किसी राशि को बता रहा होता है, तो अगर किसी खाने में कुंभ राशि बैठी है, कुंभ राशि है और उसमें कोई ग्रह बैठा हो, तो हमें इतना तो पता हो दोस्तों कि इस राशि का निर्माण कैसे हुआ, कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है। जो हमें उस राशि में कौन कौन से नक्षत्रों को मिलाकर राशि का निर्माण हुआ है, जो हमें इतना पता हो, तो हमारी पकड़ ज्योतिष खासकर फलित पर बहुत सुंदर रूप से दोस्तों हो जाती है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा दोस्तों,
अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।